भारत की पवित्र भूमि पर अनगिनत मंदिर हैं, अनगिनत तीर्थ स्थल। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मंदिर है जिसके एक बार दर्शन कर लेने से सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल मिल जाता है? जी हाँ, और वह मंदिर है रामेश्वरम धाम। यह कथा है त्रेता युग की, जब भगवान राम लंका के अधिपति रावण का वध करके और माता सीता को मुक्त करा के विजयी होकर लौट रहे थे। वे इसी स्थान पर रुके जहां आज रामेश्वरम मंदिर स्थित है। लक्ष्मण, ब्राह्मण हत्या का पाप महान होता है। रावण एक महान ज्ञानी और शिव भक्त था, चाहे वह एक राक्षस ही क्यों न हो। उसका वध करने से, हालांकि धर्म के लिए, मुझ पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति के लिए हमें भगवान शंकर की शरण में जाना होगा। प्रभु आज्ञा करें, मैं क्या करूं? हम कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करें? हे पुरुषोत्तम, हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आते हैं। इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऐसा कहते ही भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने भगवान राम से कहा, हे राम, इस स्थान पर मेरी एक विशाल शिवलिंग की स्थापना करो। उसकी पूजा अर्चना करने से तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी इच्छा। लक्ष्मण, शीघ्र ही एक विशाल शिवलिंग का निर्माण करो। लेकिन तभी एक समस्या आन पड़ी। पूजन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और लक्ष्मण शिवलिंग लेकर नहीं आ पाए। माता सीता ने ही तुरंत एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसी की विधि विधान से पूजा कर दी। जब लक्ष्मण विशाल शिवलिंग लेकर लौटे, तब तक पूजा संपन्न हो चुकी थी। प्रभु, यह क्या? मैं तो इस विशाल शिवलिंग को लेकर आया हूँ। हे भक्तवत्सल, अब इस शिवलिंग का क्या होगा? भगवान राम की बात सुनकर भोलेनाथ फिर से प्रकट हुए। हे राम, जिस शिवलिंग की तुमने और माता सीता ने पूजा की है, वह रामलिंगम के नाम से जाना जाएगा और इसकी पूजा सर्वप्रथम होगी। और हे लक्ष्मण, तुम जिस शिवलिंग को लाए हो, वह विश्वलिंगम कहलाएगा और इसकी पूजा रामलिंगम के बाद की जाएगी। आज से जो भी भक्त इस स्थान पर आकर हमारे इन दोनों रूपों के दर्शन करेगा, उसे समस्त संसार के तीर्थों के दर्शन का, स्नान का और पुण्य का फल बिना वहां गए ही प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम धाम की स्थापना हुई। यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने और शिवलिंग के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सारे तीर्थ नहीं जा पाता तो वह बस रामेश्वरम के दर्शन कर ले। भगवान शिव की यही कृपा है, यही महिमा है उनके इस अद्भुत धाम की। हर हर महादेव, जय श्री राम।